मानव जनन की अगर हम बात करते हैं तो मानव जनन में सबसे पहले कुछ हार्मोन्स के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी हो जाता है कि पुरुष में कौन सा हार्मोन्स होते हैं, महिला में कौन सा हार्मोन्स उपस्थित होते हैं, समझ गए। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कहा जाता है कि स्त्री जनन हार्मोन्स और पुरुष जनन हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि पुरुष और स्त्री ये मैथुन हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। मैथुन मतलब सेक्स हार्मोन। अब देखिए स्त्री संबंधित रोग की अगर हम बात करें तो स्त्री संबंधित हार्मोन की बात करें तो स्त्री हार्मोन की बात किया जाता है तो स्त्री हार्मोन में एस्ट्रोजेन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन और फिर एक होता है प्रोलैक्टिन। ये सभी हार्मोन की उपस्थिति महिलाओं लोग में पाया जाता है। अब कहा जाता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एस्ट्रोजेन के बारे में हम लोग जरा स्टडी कर रहे हैं। एस्ट्रोजेन ये है क्या? तो एस्ट्रोजेन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो महिलाओं के शरीर में पाया जाता है, लड़कियों लोग के शरीर में पाया जाता है, समझ गए। तो ये लड़कियों लोग को स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजेन हार्मोन की उपस्थिति होती है। ये हार्मोन कहां बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, इसका काम क्या है, इसके बारे में एक नजर हम लोग जरा देखेंगे। कहा जाता है कि एस्ट्रोजेन जो हार्मोन है ये हार्मोन का उत्पादन अंडाशय से होता है। कहां से होता है? अंडाशय से। महिला में कहा जाता है बाबू अंडाशय 2 होता है। अंडाशय कितना होता है? 2 होते हैं। तो महिला में जो अंडाशय होते हैं ये 2 होता है, एक यहाँ पे गोल टाइप के। तो एस्ट्रोजेन जो हार्मोन है ये अंडाशय में उत्पन्न होता है। ये कहा जाता है कि कब तक एस्ट्रोजेन हार्मोन महिला के बॉडी में, एक लड़की के बॉडी में रिलीज कब से कब तक होता है? तो जब किसी महिला को, जब किसी स्त्री को, जब किसी लड़की को पीरियड आना शुरू होता है, ऋतुस्राव की घटनाएं घटने लगती है। तो मान लीजिए कि 12-13 साल के उम्र में किसी लड़की को पीरियड आना शुरू होता है और 50 से 55 साल तक के पीरियड आता है, समझ गए। तो ये 12 से लेकर के 55 साल तक के जो उम्र होता है यहां तक के उम्र में उनके शरीर में एस्ट्रोजेन हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। यानी कि किसी कोई बच्ची जैसे मान लीजिए 12-13 साल की उम्र में है, उसको पीरियड आ गया, समझ गए, ऋतुस्राव हो गया, तो उस समय कहा जाता है कि उस बच्ची के शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है? एस्ट्रोजेन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जब तक उनके शरीर में पीरियड आते रहेगा तब तक समझिए कि एस्ट्रोजेन उनके शरीर में क्या है? हावी है, बन रहा है। यानी कि अगर किसी महिला को प्रेग्नेंट होना है, उससे बच्चा अगर उनको जन्म करवाना है, बच्चा अगर उनको चाह कि हमारा बच्चा जन्म हो, तो एक केस ये है कि उनके शरीर में एस्ट्रोजेन बनना बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला के शरीर में अंडाशय में एस्ट्रोजेन नहीं बनेगा तो वो महिला मां नहीं बन सकती है। दूसरा चीज है बाबू कि एस्ट्रोजेन प्राथमिक रूप से ये होता है एस्ट्रेडियल। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रेडियल। ये प्राथमिक रूप से एस्ट्रोजेन होते हैं एस्ट्रेडियल के रूप में। इसका एस्ट्रोजेन का नाम होता है नारी विकास हार्मोन। नारी विकास हार्मोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नारी विकास हार्मोन किस हार्मोन को हम लोग कहते हैं? तो एस्ट्रोजेन हार्मोन को हम लोग नारी विकास हार्मोन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, तो लोग नहीं आता है, वो लोग नहीं होता है ना। अब देखिए, अब कहा जाता है यहाँ पे कि अगर हम कार्य की बात करते हैं तो एस्ट्रोजेन का कार्य क्या है भैया? तो ये मादा के द्वितीयक लैगिंग लक्षणों में से एक है। जैसे लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि, दुग्ध ग्रंथियों समुचित विकास में सहायक। देखिए, जैसे बच्ची कोई मान लीजिए 12-13 साल की होती है, उसका पीरियड शुरू होता है, तो आप देखते होंगे कि उस महिला का स्तन, उस लड़की का स्तन क्या होने लगता है? उभरने लगता है, बड़ा होने लगता है। उनका गर्भाशय है जो एक्टिव हो जाता है। योनि में अलग अलग टाइप के मतलब कि उसमें हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, केमिकल रिलीज होने लगते हैं। उसके पास कहा जाता है कि दूध ग्रंथियां जो होती हैं, यानी कि उसमें जो दूध ग्रंथि जो होता है स्तन के अंदर में होता है दूध ग्रंथि, वो सब एक्टिव मोड में चले आते हैं। अगर मान लीजिए कि 12-13 साल की कोई बच्ची है, वो किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वो मां बन सकती है। यानी कि जब किसी लड़की को पीरियड आना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि वो मां बनने के कगार पे है, मां बन सकती है, समझ गए। तो मां बनने का जो वो है, पीरियड आने का मतलब क्या चीज है?
कि उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू हो चुका है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है तभी कोई लड़की मां बन सकती है, तभी उनका पीरियड आता है। जब तक उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेगा तब तक पीरियड नहीं आएगा, क्योंकि अंडाशय से अंडाणु निकलता है और अंडाशय से अंडाणु तभी रिलीज होगा जब उनके बॉडी के अंदर में कौन सा हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाए। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है लड़कियों का स्तन, गर्भाशय, योनि, दुग्ध ग्रंथि ये सबको समुचित विकास करते हैं, यानी विकास में मदद करता है। समझ गए? देखिएगा छोटा बच्चा है, कोई मान लीजिए बच्ची है 12-13 साल के, धीरे धीरे बड़ा हो रही है 15-16 साल, 18 साल, 22 साल, 32 साल, तो धीरे धीरे क्या होता है उसका हाइट मान लो बढ़ता है, हाइट के साथ साथ उसका दूध का आकार भी बढ़ते जाता है। बहुत सारे उसके शरीर के अंदर में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मतलब क्या होता है एक्टिव मोड में आ जाता है। समझ गए? अब देखिए ये जो एस्ट्रोजेंस आहार है ये कहा जाता है कि एस्ट्रोजेंस के स्रावन पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे देखिएगा जब कोई पहली बार कोई बच्ची को पीरियड आता है, समझ गए, तो उसको बहुत पेन होता है, पेट में पेन होगा, समझ गए, पेट में पेन होगा, पूरा बॉडी पेन करते रहेगा, एकदम गजब अजब सा फील करती है। समझ गए? एकदम लगता है कि बाप रे बाप कितना मतलब इस पे दुख तकलीफ आया हुआ है, बहुत खराब सिचुएशन बच्ची का हो जाता है। समझ गए? क्योंकि एक भयानक दर्द से वो गुजरती है। अब फिर उसके शरीर में बहुत सारा कुछ हार्मोनल परिवर्तन भी होता है, हार्मोनल चेंज भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये सभी जो होता है ना, लड़कियों का स्तन हो गए, गर्भाशय हो गया, योनि हो गया, दुग्ध ग्रंथि हो गए, ये सब कहा जाता है ना कि सब डिपेंड करता है किस पे, एस्ट्रोजन हार्मोन पे। समझ गए? तो रिलेटेड बात यहाँ पे करा। देखिए ये होता है रिलैक्सिन हार्मोन। अब ये दूसरा नंबर में बात आती है रिलैक्सिन हार्मोन का। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये भी एक कहा जाता है कि स्त्री संबंधित हार्मोन है। स्त्री संबंधित हार्मोन में कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के समय ये सभी हार्मोन जो है बहुत महिला को मदद करता है। अगर मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो महिला प्रेग्नेंट होने के बाद उनके शरीर में ये रिलैक्सिन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। अब रिलैक्सिन हार्मोन जिनके शरीर में नहीं बनता है उनको रिलैक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर किसी महिला को रिलैक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन दिए वो सही उनके शरीर में बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी महिला के शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन की कमी है तो बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, बच्चा का क्या चीज होगा, सी सेक्शन के द्वारा डिलीवरी होगा, यानी बच्चा को ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि जो योनि होता है ना वो योनि रिलैक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है कि वो आपका कठोर हो जाते हैं और गर्भाशय गिरवा चौड़ा नहीं कर पाता है। समझ गए? तो रिलैक्सिन हार्मोन उसके शरीर में रहेगा तो उनका स्त्री का जो योनि होगा वो मुलायम कर देगा, गर्भाशय गिरवा होगा वो भी चौड़ा कर देगा और शिशु का जन्म आसानी से हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन रहने पर महिला के शरीर में। अगर महिला के शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन नहीं रहता है तब फिर दिक्कत होता है, उसको किस प्रकार से ऑपरेशन करके बच्चा को बाहर निकाला जाता है। तो देखिएगा कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो जैसे गांव देहात की महिला काम धाम कर रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है शहरी क्षेत्र में जैसे ही उसको पता चला अनपढ़ उनपढ़ है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लोथ लखा लेखा बैठ जाएगी। समझ गए? थुथुर मुही लेखा एकदम एक जगह सोफे पे बैठ गई और बाद मर्दाने के करिए एक गिलास पानी चाहिए, समझ गए, ए जी चाय बना दीजिए, समझ गए, ये जी नाश्ता लाना है जी, ये जी फल कर दिए, लोली सब करी सब, ठीक ना, बहुत समस्या आगे होगा। वैसा कने और तीवर के फिर लेदर चिर के बेटा बेटी होता है। समझ गया? और जो काम धाम कर रही है पूरा मतलब दौड़ धूप कर रही है, हल्का फुल्का इधर उधर घूम टल रही है, उसके बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन बन रहा है, लोथ लखा लेखा नहीं है, तो उसका क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। और जो महिला है पूरा एकदम लोथ लखा लेखा बैठ गई है हम तो अब प्रेग्नेंट हो गए, अब हमारा कुछ न होता ना सोचती है तो उसको दिक्कत होता है। वैसा करने के ज्यादा क्या होता है ऑपरेशन करके बच्चा होता है, ठीक ना। तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको ऐसा नहीं कि एकदम लेदा पकड़ के ऐसे रही अढ़े नौटंकियों करती है, जिसे बहुत लड़की लोग नौटंकीबाज होती है औरत लोग। तनी प्रेग्नेंट हुई ना, प्रेग्नेंट होने के बाद तनी से उसको लगता है ना कि ना कुछ करे, एकदम कोढ़ियापंती शरीर में लेता है। लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट होना तो उसके अंदर जो बच्चा होता है उस बच्चा का भविष्य उसके हाथ में होता है। उसको जरा घूमना टहलना चाहिए, अच्छा अच्छा किताब पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा अच्छा बात सोचना चाहिए, सब माइंड में बच्चा का जाता है। एगो तो महिला कहा कि ना कि कंपटीशन बढ़ रहा है इतना ज्यादा, इंजीनियरिंग की हुई थी लड़कियां तो बचवा कौन रही इंट्रीगेशन पढ़ाती जैसे कहीं से कि क्या हुआ ना, जैसे प्रेग्नेंट थी, देखी बाप रे बाप दुनिया में इतना बड़का अथी है, कंपटीशन चल रहा है,
जो भारी भारी चीज है मैथ उठ के डिफरेंशिएशन, कैलकुलस अपने बैठ के पढ़ना शुरू कर दे। और बचवा के सिखाती थी मैंने पेटवे में, बेटा डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसे करके पढ़ा रही थी। और पूरा मतलब वायरल हो गया वो चीज का मतलब पढ़ाते भर में। तो उनको उस औरत को मानना था, जिसे बायोलॉजी भी जानती थी, उसको मानना था कि अगर माँ जो है कोई चीज को सोचती है, अच्छा चीज को सोचती है, तो वो उसका बच्चा का दिमाग तेज होता है। समझ गया? जैसे अभिमन्यु ऐसे ही ना था, लेदा में था और अर्जुन ज्ञान दे रहे थे अपनी वाइफ को, तो अर्जुन सीख गया था चक्रव्यूह में घुसने के लिए। समझ गए? और जैसे ही वेदने के लिए सिखा रहे थे तो तुरंत क्या हुआ, बेचारी उसकी मां सुत गई, तो लड़का वो सुत गया, नहीं सुना, तो उसी समय फिर उसको याद आता। तो उस प्रकार का प्रवृत्ति सभी मनुष्य में होता है। हम लोग के माई बाप भी केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम पढ़ाई रहता ना, तो आज निकलते के साथ डॉक्टर रहते। समझ गया? लेकिन ऐसा कर भी नहीं किया। वो लोग कच कुछ करता होगा, नहीं लड़ाई झगड़ा पूरा था, हम कुछ आ जाते हैं। तो ये होते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है महिलाओं के शरीर में पाया जाता है, और इसकी उपस्थिति कहां होता है? कॉर्पस लुटियम तथा प्लेसेंटा में, ओवला में। समझ गए? तो रिलैक्सिन हार्मोन जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तभी बनता है, ऐसा नहीं कि उनके बॉडी में, जैसे मान लो अभी तुम लोग लेडीज हो, ठीक है, अब इस उम्र में कहेंगे कि रिलैक्सिन हार्मोन बन रहा है तुम लोग के बॉडी में, तो नहीं, तुम लोग के बॉडी में सिर्फ क्या बन रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्योंकि ये अंडाशय जब बनता है, अंडाणु जब बनने लगता है, तो महिला के शरीर में ये बनना शुरू हो जाते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से बहुत ज्यादा दिक्कत भी होता है। समझ गए? कुछ कुछ महिला को देखिएगा, इसलिए तो कहा जाता ना कि जब किसी लड़की को पीरियड आना शुरू होता है तो वो विवाह होना शुरू हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? दुनिया इसी झूठ थोड़ी ना बोलता है, कुछ अनुभव से बताता है। ऐसा है ना कि जब किसी बच्ची को पीरियड आता है तो लोग कहता है विवाह होना शुरू हो जाती है, तो बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। तो बदलाव में क्या ना कि हार्मोन डिसऑर्डर होने लगता है, उसको मतलब अनेकों प्रकार के तरह लड़का लड़की के प्रति रुझान बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़का के प्रति अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ गए? लड़का के बारे में सोचने लगती है, तो इस प्रकार से उसको प्यार मोहब्बत इश्क हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक ना? सब हार्मोन का खेला होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक ना? अब यहाँ पे आता है आपका बाबू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये महिला में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका क्या काम है? महिला में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं, इसका क्या काम है, तो इसके बारे में जरा समझते हैं। देखिए, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका सबसे पहले काम देखेंगे कि क्या काम है। मां और शिशु के बीच गले लगना, चुंबन या बत्सल युगल के मध्य मैथुन के संभावनाओं का नियमन करता है। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि कोई महिला है, कोई महिला अगर अपने बच्चों के साथ क्या करती है, चुंबन की क्रिया में आती है, तो उस प्रकार से हार्मोन उनके बॉडी में रिलीज नहीं होता है। समझ गए? या मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, हम लोग का घर में मान लीजिए भतीजा है, भतीजी है, भगना है, भगनी है, उसके साथ हम लोग चुम्मा चाटी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उतना हम लोग का शरीर में कुछ उस प्रकार का हार्मोन रिलीज नहीं होता है। समझ गए? लेकिन जैसे ही मान लिया जाए कि एक कोई महिला है और एक कोई पुरुष है, समझ गए, पुरुष है और कोई महिला है, अब इनके साथ अगर ये क्रिया होती है, चुंबन की क्रिया होती है, साथ में एक साथ एकदम नजर में नजर मिलाने की बात होती है, तो उनके विचार में, उनके मन में एक अलग टाइप के विचार आने लगता है। समझ गए? तो उनके पुरुष हो या महिला हो, तो महिला के मस्तिष्क में एक अलग टाइप का विचार आने लगता है। तो वो किस कारण से? ऑक्सीटोसिन से। ये खुशी का कहा जाता है कि ये हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन भी होता है और आपका ये एक होता है डोपामाइन। समझ गए? पुरुषों में डोपामाइन भी होता है और महिलाओं में भी डोपामाइन होता है। समझ गए? दोनों में पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होते हैं ये भी महिलाओं में पाया जाता है। तो अगर कोई माँ है, अपना शिशु को गला लग रही है, चुम्बन की क्रिया कर रही है, तो इसके कारण कहा जाता है क्या चीज कि उसका अलग एक विचार उत्पन्न होता है, प्यार मोहब्बत वाली, मतलब अपना बच्चा को साथ में वो कर रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई युगल है, यानी कि युगल कहने का मतलब है कि कोई बड़ा बच्चा है, जैसे मान लीजिए 18 साल लड़की का भी एज हो रहा है, 20 साल कोई लड़का का एज है, अगर मान लीजिए कि उसके साथ वो गला मिलती है या चुंबन की क्रिया में आती है, तो ये सब भावनों को नियमन यानी कि नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। तो ये सभी चीज जैसे नियंत्रण, जैसे चुम्मा चाटी किसी से कोई कर रहा है, उस पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक ना? अब देखिए, इसका एक और काम है महिलाओं में मिल्क इंजेक्शन को बढ़ाना, यानी कि दूध की मात्रा को बढ़ाना। इससे क्या होता है कि जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उसके स्तन ग्रंथि एक्टिव हो जाता है और गर्भाशय भी एक्टिव मोड में चला जाता है। तो जब किसी प्रेग्नेंट महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन बनने लगते हैं, तो ये गर्भाशय जो यूट्रस होता है वो उनका एक्टिव मोड में रहता है और स्तन ग्रंथियां भी चालू हो जाता है। देखिएगा, जब किसी महिला को
जब कोई महिला होगी उनका प्रेगनेंसी खत्म होगा, बच्चा को वो डिलीवर कर देंगी, उसके बाद क्या होता है कि उनका कुछ महीना तक दूध निकलता है। समझ गए, स्तन से क्या निकलेगा, दूध निकलता है। हमेशा दूध नहीं निकलता है, जब बच्चा को जन्म दे देती है तो 2-4 महीना 3 महीना तक क्या होता है, दूध निकलता है। इसका मतलब है कि उनका स्तन ग्रंथियां एक्टिव हो जाता है। तो स्तन ग्रंथि एक्टिव होने के रीजन भी क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन ही होता है, ठीक ना। अब देखिए बाबू, एक चीज आता है आपके पास और हार्मोन, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये हार्मोन की बात किया जाए तो ये महिलाओं में हार्मोन होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग के लैट्रोफॉर्म कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि पूर्व काल पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में लैक्टोट्रॉफ कोशिकाओं में ये पाया जाता है। इसका अन्य नाम जो होते हैं ये लुटियोट्रॉफिक हार्मोन होते हैं, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लोग लुटियोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछेगा कि बाबू बताओ प्रोलैक्टिन हार्मोन को किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताइएगा, लुटियोट्रॉपिक हार्मोन, लुटियोट्रॉपिक हार्मोन। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं शिशु जन्म के बाद दूध स्रावन को प्रेरित करता है। अगर महिला के स्तन से दूध निकलता है तो दूध निकलने के लिए प्रेरित करता है कौन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही कहा जाता है कि किसी महिला के हो गया था उतना में, अच्छा लग गया था, ठीक। अब देखिए, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही किसी महिला के स्तन से दूध निकलता है। एकदम सिंपल लॉजिक समझो कि दूध कब निकलता है स्तन से, तो स्तन से दूध तभी निकलता है जब कोई बच्चा का जन्म होता है। और बच्चा का जब जन्म होता है तो उनके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाते हैं, ज्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाता है, जिस कारण से प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण महिलाओं में दूध स्रावन की क्रिया होती है। एक चीज और होता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही एक चीज देखने को मिलता है, क्या है कि कभी देखे होगे कोई छोटी बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है, लेकिन उसका स्तन का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बच्ची है, मान लीजिए 32-33 साल, बच्ची नहीं बोलेंगे कि महिला है, ठीक है, 32-33 साल की है, 35 साल की है, लेकिन उसका स्तन का जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही होता है, समझ गए। अगर किसी बच्ची में प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी होगा या प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने के कारण उसका स्तन का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और अगर किसी महिला कोई है, 35-40 साल की कोई महिला है, उसका जो शेप है स्तन का वो क्या है, ब्रेस्ट का जो शेप है वो छोटा छोटा है, इसका मतलब है कि उनके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी है, समझ गए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या चीज है, दूध स्रावन का। जब कोई मां बनती है लड़की तो उसके स्तन से दूध निकलता है, वो किसके कारण से, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, ठीक ना। हाँ, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उनमें नहीं बनता है, इस कारण से नहीं निकलता है। जैसे बहुत सारे आजकल तो बहुत हो गया है ना, आजकल बहुत ऐसा सिस्टम में आ गया। जैसे पहले था कि जो माँ बनती थी उनका दूध होता था, माँ का दूध है जो सर्वोपरि है, समझ गए। कभी भी इसको लजा तजा के नहीं पिलाना चाहिए, समझ गए, नहीं हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, बहुत दिक्कत है। स्तन का दूध बच्चा के लिए फायदेमंद तो है, साथ साथ उसके माँ के लिए भी फायदेमंद है। जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चा जब दूध पीता है ना तो उसके शरीर में पूरा आयरन और प्रतिरोधक क्षमता जो होते हैं, बीमारी से लड़ने वाला जो मतलब गुड बैक्टीरिया विषाणु जो होते हैं शरीर में चला जाता है, गुड केमिकल उपस्थित होते हैं। बच्चा को जल्दी रोग उग नहीं होने देगा, प्रतिराज ये क्या बोलते हैं उसमें एंटीजीन ब्लड में ज्यादा बना देता है, एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, जल्दी रोग उग नहीं होने देगा, समझ गए। बड़ा भी बच्चा हो जाएगा ना, माँ का दूध जब पीले रहता है तो उसको जल्दी बीमार उमार वो नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल जो है क्या हो रहा है कि महिला लोग का दूध बन भी नहीं रहा है, और महिला लोग जिनका बन रहा है वो नहीं पिला रही हैं। कहा है भैया, तो हो सकता है कि हमारा फिगर गड़बड़ा जाए, समझ गए, स्तन लटक जाए, कुछ इस प्रकार से सोच होने लगता है। लेकिन बचवा से बड़का आपका फिगर है जी, तो काल न कल ढल ही जाएगा। बचवा को बढ़िया से तो ध्यान दीजिए, तो ये सब समस्या होती है। और देखिए, बच्चा को दूध नहीं पिलाने से माँ को घाटा क्या है, उनको आगे चल करके स्तन कैंसर हो जाता है। और महिला में ये सब आम बात आजकल हो गया है, समझ गए, महिला में क्या हो गया है, आम बात स्तन कैंसर। क्योंकि हमको लगता है कि 100 गो महिला में से 50-40 गो महिला तो एकदम स्तन कैंसर से पीड़ित है, 50-60 गो महिला स्तन कैंसर से पीड़ित है। स्तन में उसका कहीं ना कहीं गिल्टी बना हुआ है, कहीं ना कहीं घाव बना हुआ है, समझ गए। कोई आपका मतलब स्तन का जो मांस होता है, अंदरूनी मांस, वो कहीं पे मतलब गिल्टी टाइप के बन गया, उभरा हुआ ज्यादा है, तो कहीं पे जो निपल्स होते हैं ऊपर में, वो निपल्स मतलब किसी प्रकार से फटा उटा हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाता है, समझ गए। तो दूध पिलाने से माँ भी सुरक्षित होती है और बच्चा भी सुरक्षित होता है। और जब कोई माँ अपना बच्चा को दूध पिलाती है तो
तो उसके शरीर, उसके मस्तिष्क में कहा जाता है कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं, दूध ग्रंथि जो होता है, ये दूध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि डायरेक्ट कहां पर जुड़ा होता है? मस्तिष्क में। उसको बहुत अच्छा फील होता है, माँ को अच्छा ऊर्जा मिलता है, और वही ऊर्जा जब माँ जब सोच रही होती है, बच्चा मान लीजिए कोई दूध ऐसे पिला रहा है गोद में रख करके, बच्चा दूध पी रहा है, बहुत अच्छा उसको माँ को लग रहा है, और वो बड़ा अच्छा बात सोच रही है, तो बताइए कि उस प्रकार का एनर्जी किसके शरीर में जा रहा है? अच्छा एनर्जी किसके शरीर में जा रहा है? बच्चा के शरीर में जा रहा है। अब वो बच्चा तेज होता है, बुद्धिमान भी होता है, समझिए, हमेशा खुश दिखाई देगा। और ढेर आजकल के नए माँ पिलाती है, अथी बोला कुछ सेरेलैक आता है, लैक्टोजेन आता है, कुछ घोर के गर्म पानी में दे दी, समझ गए, और सोचती है बड़का होता है तो हम ले जो पढ़े में तेजे ना हो रहा है, खेल कूद में आगे है ना, तो कहाँ से रहेगा लोली, तू तो रह लो दूध पिलावे के न फेर में, तो बेचवा पिए था, समझ लो। तो ये सब चीज होता है। अब बाबू ये आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है, ये देखिए, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, ये स्त्री संबंधित हार्मोन होते हैं, स्त्री में ये बनता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। अब देखिए उत्पादन इसका कहां होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का? तो उत्पादन होता है बाबू कॉर्पस लुटियम द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्पस लुटियम द्वारा। तो कोई आपसे पूछेगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पत्ति कहां से होता है, या उत्पादन कहां से होता है, तो क्या बोलिएगा? कॉर्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन होता है, ठीक ना। अब इसका कार्य क्या है? कार्य है बाबू कि गर्भाधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना। यही जो प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसके प्रति वो जो हार्मोन बनता है तो किसी पुरुष को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, समझ गए। और महिलाओं में कहा जाता है कि महिलाओं में एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो कहा जाता है फ्री टाइम में ज्यादा बनता है, समझ गए। देखिएगा कोई पुरुष हो या महिला, पुरुष में तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, आगे बताएंगे। जब महिला खाली समय में रहेगी, यानी सब दुनियादारी का काम धाम कर ली, चौका बर्तन सब हो गया, टीवी भी देख रही है, मोबाइल देख रही है, एकदम बैठल है, उस समय उनके शरीर में कहा जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा बनता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है किसी को अट्रैक्ट करता है, मतलब मैथुन के लिए, सेक्स के लिए, समझ गए। कोई लड़का को देखी मोबाइल में, बहुत अच्छा लगा, उसको मैसेज कर दी, समझ गए, अब उसके प्रति उसका आकर्षण शुरू हो गया है, समझ गए। इस प्रकार की क्रियाएं होना शुरू हो जाता है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण बहुत सारे क्रियाएं होती है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये गर्भधारण हेतु तो आवश्यक लक्षण को ये निर्मित करता है बॉडी के अंदर में। महिला के पीरियड आता है, उसके बाद संबंध बनाना, संबंध बनाने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो यूट्रेस जो होता है, यूट्रेस में क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा पनप रहा होता है, तो उनको कभी कभी देखिएगा अच्छा लगता है, समझ गए, कभी कभी। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं, ये कहा जाता है कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचारण को बढ़ाना तथा लाइकोजेन का संचय करना। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उनके गर्भ में बच्चा ठहरा हुआ होता है, तो उसके कहा जाता है कि गर्भाशय का जो भाग होता है उसको ये मोटा कर देता है, उसको ये क्या कर देता है? मोटा करता है। तो गर्भाशय के भाग को क्या करता है? ये मोटा करता है। उसमें रुधिर संचरण यानी कि खून का संचरण जो प्लेसेंटा की मदद से होता है वो बराबर होते रहता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है ना वो माँ को और बेटा को जोड़े हुए रखता है, एक पुल की तरह काम करता है। माँ जो भी खाएगी पिएगी, उसके शरीर में जो खून बनेगा वही खून कहाँ जाएगा? बच्चा के शरीर में जाता है। देखिएगा फिर जब बच्चा लॉन्च हो जाता है तो देखिएगा काट के हटा दिया जाता है, एक पाइप होता है ना ऐसे, तो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के मदद से ही बच्चा के शरीर में ऑक्सीजन जाता है, बच्चा के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, समझ गए। उस प्लेसेंटा के मदद से ही भोजन जाता है, रक्त जाता है, तब वो बच्चा जीवित अंदर रहता है, समझ गए। अब ये ग्लाइकोजेन का संचय भी करता है कौन? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण। अंडाशयों में नई नई पुटिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया बंद करना, अंडाशयों में नई नई पुटिकाओं का निर्माण बंद करना, ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही होते हैं। यानी कि जो अंडाशय है, तो महिला के अंडाशय जो होता है दो होते हैं, एक मान लीजिए ऐसे होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक ना, ऐसे, और एक ऐसे कुछ होते हैं इस प्रकार। तो ये अंडाशय होता है यहाँ, और यही अंडाशय जो है फ्लोपियन ट्यूब, ये फ्लोपियन ट्यूब होता है, यहीं पे आकर के अंडाणु रुक जाते हैं। तो अंडाशय से ये अंडाणु यहाँ पे आकर के रुकता है, और पुरुष का जब शुक्राणु जाता है तो इसे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अंडाशयों में नई नई पुटिकाओं के निर्माण में प्रतिक्रिया बंद करना। जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका पीरियड आना बंद हो जाता है, समझ गए, यानी कि अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। वो किस हार्मोन के कारण होता है?
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। समझ गए? जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होगी उनका पीरियड आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनके शरीर में अंडाशय से जो अंडाणु निकल रहे थे वो निर्माण होना क्या हो गया है? बंद हो गया। वो प्रक्रिया क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कुछ इस प्रकार के काम करते हैं। तो ये सभी हार्मोन जो है ये सभी जो हार्मोन है एक महिला के शरीर में, एक बच्ची के शरीर में पाया जाता है। ये सभी हार्मोन जब मान लीजिए कोई बच्ची है 12-13 साल के, 12-13 साल में आजकल पीरियड आना शुरू हो जा रहा है, ठीक ना। पहले था 14-15 साल में आता था, लेकिन खान पान खराब होने की वजह से या तो फिर कुछ और टेंडेंसी कारण, जैसे आजकल बच्ची है, छोटा छोटा बच्ची मोबाइल यूज कर रही है, उसमें गलत वीडियो भी आ रहा है, तो उस प्रकार के देख के अपने माइंड को कुछ उस प्रकार से सेकुलर कर ले रही है। तो जिस कारण से कह रहा है कि 12 साल की उम्र में बच्ची का पीरियड आ जा रहा है और महिला का पीरियड 55 साल तक रहता है, 50 से 55 साल तक। और जब तक माँ, यानी कोई अगर महिला माँ कब तक बन सकती है, तो माँ किस उम्र तक कोई महिला बन सकती है? 55 साल, 50-55 साल की उम्र तक कोई महिला माँ बन सकती है। समझ गए? उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में अंडाशय से अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तब वो माँ बनेगी कैसे? बनवे नहीं करेगी। यानी पीरियड बंद तो माँ बनने का सपना भी बंद। समझ गए? अब पीरियड बनना शुरू कब से होता है? तो 12-13 साल से। तो ये 50-55 साल तक के कोई जो महिलाएं होती है वो माँ बन सकती है। तो ये सभी हार्मोन जो उत्पत्ति होता है किसी बच्ची में 12 साल से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग के 16-17 साल हो रहा होगा या 18 साल हो रहा होगा, तो आप लोग के भी बॉडी में ये रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा होगा। अभी रिलैक्सिन हार्मोन तो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बन रहा होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन आपका बन रहा होगा, ये प्रोलेक्टिन हार्मोन बन सकता है जब प्रेग्नेंट होने के बाद, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में बन सकता है। तो ये जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब ये सब हार्मोन उनके शरीर में रिलीज होना शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, लिखिए स्टार मार्क के। पुरुष संबंधी हार्मोन, पुरुष संबंधी हार्मोन, पुरुष संबंधी हार्मोन। देखो बायोलॉजी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक खराब मिल जाता है, मतलब कि ना समझ में आता है तो बच्चा इसको छोड़ देता है। लेकिन जीवन में तुमको सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो बायोलॉजी ही आएगा, ना केमिस्ट्री काम आएगा, ना फिजिक्स, ना मैथ, क्योंकि यही सब रिलेटेड। मान लीजिए कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, अब यहाँ पे हम सिखाएंगे तब तो कि प्रेग्नेंट महिला को कैसे ख्याल रखते हैं। मान लीजिए हमारी बच्चियां हैं, शादी ब्याह हुआ, ये प्रेग्नेंट हो गई, तो इसको पता नहीं है कि कैसे हमको रहना है, कैसे बच्चा को रखना है। ये सब आपको भविष्य में आगे काम देगा। समझ गए? हाँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ढेर होती है मोटा क्रीम का, प्रेग्नेंट होगी चुपचाप दम लोथवा लेखा बैठ जाएगी। समझ गए? ऐसे भी नहीं करना है। समझ गए? हाँ, सास ससुर के धर के धंगच देती है कि पानी लाओ, पानी के बोतल लाओ, गर्म पानी लाओ, ई कर ऊ कर, माथा पगला देती है। नहीं, वैसन वैसन मेहरारू के टंगरी से सार दो। हाँ, लिखिए बाबू, पुरुष संबंधी हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, ये वाला लिखिएगा पॉइंट, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन लिख करके डैश मारिएगा। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे, डैश मार मार के लिखिएगा। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ओम नमः शिवाय, लिखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। इसका उत्पादन, इसका उत्पादन, इसका उत्पादन, उत्पादन ब्रीसन से होता है, टेस्टिस ब्रीसन, जिसको हम लोग पुरुष का अंडकोश बोलते हैं ना, टेस्टिस। आगे बताएंगे ब्रीसन, सब एक्सप्लेन कर करके पढ़ाना है आगे। ब्रीसन से होता है। नीचे डैश मार के लिखिएगा डैश मार के लिखिएगा। इस हार्मोन को पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन को
इस हार्मोन को पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन को पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की भाषा याद हो जाएगा ना अमृता? ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए, पुरुषों में यौन उत्तेजना, पुरुषों में यौन उत्तेजना, पुरुषों में यौन उत्तेजना उत्तेजना तथा मैथुन के लिए मैथुन के लिए स्त्री के तरफ आकर्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। फिर लिखिएगा कैसे बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे, अभी सब बताएंगे। रुको अभी कुछ पॉइंट लिखवा दे रहे, मेन पॉइंट समझाएंगे, टोटल चीज कुछ मेन पॉइंट खाली लिखवा देते हैं। लिखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के शरीर में वीर बनने की क्रम से वीर ऐसे लिखाता है, वीर बनने की क्रम से शुरू होता है। देखिए बाबू, कहा जाता है कि पुरुष में सेक्स हार्मोन या मैथुन हार्मोन की बात करें तो सिर्फ एक हार्मोन होता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। यही हार्मोन के वजह से किसी लड़की के प्रति किसी लड़का का अट्रैक्शन बढ़ता है। और मान लीजिए कोई महिला है, महिला को देख करके कोई पुरुष को लग रहा है कि हम उनके साथ आकर्षित हो रहे हैं या तो उनके साथ मैथुन करने की क्रियाएं जग रही है मन में, तो वो हार्मोन होता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष के वृषण में बनते हैं, जहां पे पेनिस होता है, ये पेनिस का जो नीचे हुए भाग यहाँ पे ऐसे लटके हुए होते हैं, यहीं पे बनता है आपका क्या चीज? ये टेस्टोस्टेरोन। यानी कि ये जो आपका वृषण होता है, इस वृषण के अंदर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पत्ति होता है। अब सुनिए, टेस्टोस्टेरोन का उत्पत्ति किस उम्र से शुरू होता है? मान लीजिए कि कोई लड़का का उम्र 10 साल 12 साल या 13 साल 12-13 साल की उम्र में क्या होता है कि अगर कोई लड़की को देख करके या कोई महिला को देख करके, अपना फीमेल को पार्टनर को देख करके उसके मन में मैथुन की क्रिया जग रही है, समझ गए, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा के शरीर में किस प्रकार का हार्मोन बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन। यानी कि 12-13 साल के उम्र में जब कोई लड़का होता है तो उनको वीर बनना शुरू हो जाते हैं, और जब ये वीर बनना शुरू होता है उसी समय से उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना भी शुरू हो जाता है। देखिएगा, मान लीजिए कि घर में हम लोग का छोटा भतीजा है, 8 साल का 10 साल का, गोदी में लेके हम लोग खिला उला रहे हैं, कोई दिक्कत ना उसको होता है ना हम लोग को होता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई लड़की है 18 साल का या 20 साल की या 25 साल की कोई लड़की है, औरत है, अब कोई 12-14 साल के लड़का के गोदी में लेके खिलावेगी तो लड़का के कोई रिश्ता में लगे, मौसी लगे, मौसा लगे, कुछ लगे रिश्ता में, दीदी लगे, फुआ लगे, अलग बात है, ठीक ना।
क्या होगा कि उसके मन में एक्टिवेट हो जाएगा कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, समझ गए। तो कोई भी ऐसा हार्मोन जो होता है अगर आप ज्यादा देर, इसीलिए कहा जाता है कि बेटा हो, जैसे माँ बेटा का रिश्ता कितना वो होता है, भाई बहन का रिश्ता कितना वो होता है, पवित्र होता है, लेकिन अगर आपका बहन भी मतलब एक बेड पे बैठी हुई तो ज्यादा देर भी अपने भाई के बेडरूम में बहन को नहीं बैठना चाहिए, एक साथ ज्यादा देर तक लेटना नहीं चाहिए। एक बच्चा को एक माँ के रूम में ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, समझ गए। यानी कि कोई भी रिश्ता में हो, लड़का लड़की जहां पे हो, क्योंकि रिश्ता तो बाद में बना, सबसे पहले वो क्या चीज है, मेल और फीमेल है। तो मेल और फीमेल है तो मेल फीमेल का अट्रैक्शन कुछ उसी प्रकार से चलता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कोई भी व्यक्ति हो, समझ गए, चाहे कोई, मान लीजिए कि देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो अपना पुतोह के रूम में जाके बैठे हुए रहते हैं ढेर देर तक, तो उनको भी ज्यादा देर तक वहां नहीं बैठना चाहिए। कब आपका दिमाग में किस, आपके शरीर में किस प्रकार का हार्मोन रिलीज हो जाएगा, ना आप जान रहे हैं ना अगला आदमी जान रहा है, समझ गए। इस चलते कहा जाता है किसी के रूम में कभी भी मेल फीमेल जहां पे ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए एक साथ, समझ गए। आपका रिश्ता पवित्र कितना ही कुछ ना हो, ठीक ना, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं उठना बैठना चाहिए। अब देखिए ये जो हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये बहुत खतरनाक हार्मोन होता है पुरुषों में खास करके, समझ गए। यही हार्मोन के वजह से क्या होता है कि महिला लोग के प्रति मैथुन की क्रिया भाग उत्पन्न होती है, मन में मस्तिष्क में ये दिमाग में रिलीज हो जाता है कि हमको उसके साथ ये मैथुन करना है, संबंध बनाना है, सेक्स करना है, ये सब चीज। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में कब उत्पन्न होता है, जब वीर बनना शुरू होता है। अब वीर कब बनना शुरू हो जाता है, 12-13 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन बनते हैं कहां, ब्रीसन में बनता है, जो ये पेनिस होता है, पेनिस का जो नीचे लटका हुआ भाग होता है उसी में बनता है क्या चीज आपका, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको हम लोग पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, पुरुष विकास हार्मोन। अब देखिए ये पुरुष विकास हार्मोन जो होते हैं और यौन आचरण को प्रेरित करता है। यौन आचरण कहने का मतलब संबंध बनाने का आचरण को यह पैदा करता है। जैसे देखिएगा अगर आप शांत बैठे हुए हैं, काम में आप लगे हुए हैं, बिजी आप रहिएगा, लड़का लोग को, लड़का कोई काम में बिजी है, उसको यौन संबंध ये सब पे दिमाग नहीं जाएगा। कोई लड़की सुंदर है, बकलोल है, थुथुरमुही है, इस सब पे नहीं जाएगा दिमाग, समझ गए। लेकिन जैसा ही कोई लड़का है जो एकदम चुपचाप शांति मुद्रा में आएगा, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, तो दिन भर लंदे फंद सोता ही रहेगा दिमाग में, समझ गए कि अरे बाप कितना बढ़िया लड़की है, अरे बाप कितना बढ़िया लड़की है, समझ गए, दिन भर यही सब सोचते रहेगा। लेकिन अगर कोई लड़का, जैसे मान लो हम लोग पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है, घरे गए पढ़े लिखे अपना काम में लगे हुए पढ़े, तो लंद फन दिमाग आपका माइंड में नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है, पढ़ाई लिखाई हम लोग छोड़ के मोबाइल में रील देखते रहते हैं। अब हमको अच्छा लगा रहे कितना मस्त लड़की है ना, सॉरी, तो उस समय क्या होता है कि आपके मस्तिष्क वो सोचा और तुरंत सिग्नल पे था दिया कहां, टेस्टिस के पास, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एकदम हावी हो गया आप पर। अब लगता है क्या करें, अब उसी में कोई लड़का क्या करता है, अब जो यौन इच्छा उत्पन्न हो गया है अंदर से, उसको भाई अब मिटा कैसे सकते हैं, आपका तो फीमेल पार्टनर है नहीं, तो कुछ लड़का लोग हस्त मैथुन करता है, कुछ लड़कियों में ऐसा चीज होता है, समझ। तो लड़की लोग के पास बर्दाश्त करने का क्षमता जो होता है बहुत ज्यादा होता है। बताया था ना, चाहे तो पेशाब हो, पुरुष में देखिए पेशाब रोकने का क्षमता होता है, ढेर बुढ़बन के देखते हैं डर के टघार देता है, नहीं, जहां उसको पेशाब लगा शुरू कर देता है। अब महिला लोग के अगर कहीं पेशाब लग जाए, जल्दी पेशाब करती है, नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास उतना टेंडेंसी होता है। तो उसी प्रकार से कि एक पुरुष की अपेक्षा एक महिला के पास टेंडेंसी ज्यादा होता है किसी भी चीज को रोकने का, समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिवेट भी हो गया ना, लेकिन अगर वो तुरंत अपना दिमाग को डाइवर्ट कर ले किसी दूसरे जगह पे, खाना बनाना है, पढ़ना है, या किसी और से बात करना है, पापा आ गए, चचा आ गए, तो उसके माइंड से वो चीज खत्म हो गया। लेकिन लड़का लोग का है कि माइंड में जो चीज सेट एक बार होगी ना, साला पूरा होने के बाद ही खत्म होता है, समझ गए। तो ये सब चीज होते हैं ना, ठीक ना। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों में हार्मोन पाया जाता है, कोई दिक्कत। ये कब ये वीर बनने की उम्र से क्या होता है, ये शुरू होता है, कोई दिक्कत है यहां तक। चलो बाबू आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पिनियल ग्लैंड्स, इसके बारे में जरा देख लेंगे। हाँ, पिनियल ग्लैंड्स लिखिएगा ऐसे हच मार के लिखो छोटू। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड्स, हाँ ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे।
चलिए लिखिएगा पिनियल ग्लैंड से रिलेटेड कुछ कुछ बात लिखो बाबू। लिखिए यह ग्लैंड डैश मार के, यह ग्लैंड 12 बजे छोड़ेंगे, लेकिन 12:30 बजे का ना कुछ और काम है। पिनियल ग्लैंड्स के बारे में लिखिएगा। यह ग्लैंड्स मस्तिष्क के परम मस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होता है। गोलार्धों के बीच स्थित होता है। गोलार्धों के बीच स्थित होता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस नेक्स्ट पॉइंट इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, हेलो मॉर्निंग जी बोलिए। अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन होता है। बतियाते हैं कुछ देर में, रुको कॉल। मेलाटोनिन, स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन होता है। स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण नींद तथा जागने की क्रिया पर नियंत्रण होता है। लिखिएगा धीमा प्रकाश या अंधेरा, तथा रात में मेलाटोनिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। देखो बाबू यहां पे समझिएगा, कहता है कि अगर हम लोग बात करते हैं पिनियल ग्लैंड्स का, तो ये जो पिनियल ग्लैंड्स है, आपको ये सबसे पहले जानना है कि पिनियल ग्लैंड्स होता कहां पर है। तब पिनियल ग्लैंड की उपस्थिति मस्तिष्क के परम मस्तिष्क के गोलार्ध पर, यानी सबसे ऊपरी हिस्सा में उपस्थित होता है। कहां होता है? सबसे ऊपरी हिस्सा में, परम मस्तिष्क के एकदम गोलार्ध पर, यानी कि सबसे ऊपर में। तो इसका उपस्थिति पेनियल ग्लैंड्स का मस्तिष्क में होता है, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये क्या होता है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मानव शरीर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है,
तो पिनियल ग्लैंड्स। कौन सा बताइएगा? पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड्स को क्या चीज कहा जाता है? छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। कोई दिक्कत? अब बताइए ये पिनियल ग्लैंड्स कहां उपस्थित होते हैं? मस्तिष्क के परम मस्तिष्क, समझ गए, परम मस्तिष्क के गोलार्ध पर। अब कहा जाता है कि पिनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बाहर निकलता है? तो पिनियल ग्लैंड से बाबू हार्मोन जो बाहर निकलता है वो हार्मोन होता है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है आपको नींद लाने में मदद करता है। देखिएगा जब आपका रूम में पूरा लाइट जल रहा होता है और आपका नींद उतना मतलब अच्छा से नहीं आ रहा हो तो आपको रात में या दिन में कभी भी नींद नहीं आवेगा, समझ गए। जैसे ही हम बॉल बुताते हैं, अंधार करते हैं या कोई कमरा एकदम अंधेरा में है, समझ गए, तो पूरा अंधेरा कमरा है, लाइट उठ बंद करने के बाद रात जैसा फील होने लगता है, तो उस समय क्या होते हैं हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन की क्षमता बढ़ जाती है। और जब मेलाटोनिन की क्षमता बढ़ेगी तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। देखते होंगे आप लोग का घर में अगर खिड़की दरवाजा है, खिड़की दरवाजा पूरा लाइटेड, एकदम लाइट पूरा बॉल बत्ती जल रहा है, आप सुतने का कोशिश करिएगा, आपको नींद जल्दी नहीं आएगा, समझ गए। आपको आलस वालस भी जल्दी नहीं आएगा। लेकिन अगर खिड़की दरवाजा में पर्दा उर्दा पूरा लगा दिए, एकदम रूम अंधार कर लिए और बाद कमल उड़ के तनी से सुतिए, 4 बार खाली सांस अप डाउन कीजिए, फिर तुरंत बदल जाएगा आपका अथी में, खरखट में, नहीं पूरा एकदम अथी होने लगता है। तो इस प्रकार से आपको नींद आना जल्दी शुरू हो जाता है। तो अगर नींद आपको ज्यादा आ रहा है, जल्दी सो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में मेलाटोनिन की क्षमता अधिक है, आप मेलाटोनिन आपके पास ज्यादा है। कोई व्यक्ति का है कि लाइटो जल रहा है, ओकरा कुछ लाइट फाइट से मतलब नहीं है, पूरा ओढ़ा ताना या इस उधर का आंख बंद किया, धर के सुत गया, समझ गया, तो उसके शरीर में मेलाटोनिन की मात्रा क्या है? ज्यादा है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि मेलाटोनिन हमारे शरीर में कब उत्पन्न ज्यादा होते हैं? या तो आप अंधेरा में रहिएगा या रात के समय आप सोने जाइएगा उस समय। तो जब देखिएगा हम लोग बॉल बत्ती बुता देते हैं रूम का, उसके बाद सोने के लिए जाते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि मेलाटोनिन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिस कारण से कहा जाता है कि हमको नींद आ जाता है, समझ गए। तो मेलाटोनिन जो है ये नींद को और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है। जैसे देखिएगा तनिसु लाइट पे मारेगा, नींद खुल जाता है, ऐसा हुआ है? अंधेरा रूम है, सोए हुए हैं, तनिसु लाइट बड़ा, नींद खुल जाता है, खुलता है ना। तो इसका मतलब है कि जैसा ही बॉल बड़ा वैसा ही आपके पास मेलाटोनिन का मालिक अब इंजोर हो गलो, चलो ठीक ना, तो उससे क्या होता है कि हम लोग जग जाते हैं। अब मान लो कि पूरा एकदम पूरा इंजोर है, सगरो दिन है, लाइट उठ सब बंद कर लिए, सूत गए, मेलाटोनिन का था मालिक रात लगा हो गलो, सूते के चाहिए, ठीक ना, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। तो यही मेलाटोनिन जो है पिनियल ग्लैंड स्रावित करता है और यही हम लोग को सूतने और जगने के लिए प्रेरित करता है, यही वाला हार्मोन। कोई दिक्कत? तब कोई पूछेगा तब बता दोगे। नींद मतलब नींद जो हम लोग को आता है वो कौन सा हार्मोन के कारण? मेलाटोनिन हार्मोन के कारण, समझ गए। यही अड़बड़ गड़बड़ रहता है तो जल्दी किसी को नींद उंद नहीं आता है। देखना 3 बजे भोरों में ढेर जगल रहता है, नहीं? हाँ, तो तोरा में मेलाटोनिन की मात्रा कम है। जिसको नींद नहीं आ रहा है उसको समझो कि मेलाटोनिन की मात्रा कम है, और जिसमें ज्यादा है वो तुरंत सो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास मानव प्रजनन के बारे में चैप्टर पढ़ाएंगे।